तो वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका बहुत स्वागत है आज के मेरे इस लाइव में, जो बहुत दिन बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ उस लाइव के अंदर में, और जिसका टॉपिक था हाउ टू बिकम मिलेनियर्स। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इस वीडियो का लिंक मैं लोगों को शेयर कर दूं और आपको शेयर कर दूं, बिकॉज बहुत सारे टीम के लोग अभी मुझसे मांग रहे हैं कि सर मुझे लिंक देना। मैं प्रयास ये करूंगा एटलीस्ट आप लोग को शेयर कर दूं, और जो भी आपके दोस्त हो, मित्र हो, फ्रेंड हो, उनको जरूर शेयर करिए। मैं आज जिस मुकाम पे हूं दोस्त, ये जो लॉजिक है ना, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत मायने रखती है मेरे लिए। मैंने इसलिए रखती है कि जब मैं इस फील्ड में आया था, इस फील्ड में आने के बाद, यानी कि जब मैंने एक आम आदमी, एक आम लाइफ शुरुआत की थी अपने, जब बचपन में, जब मैं पढ़ने लगा, जब पढ़ाई के बाद जब मैं किसी कुछ काबिल हुआ, जब किसी कुछ लायक हुआ, तो मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन दोस्तों चलते रहे। उन अप एंड डाउन से मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड ऑफ द डे जब मैं स्टडी करना शुरू किया, जब मैं रीड करना शुरू किया कि हर इंसान को पैसा चाहिए, वो पैसा कैसे आएगा, मेरे परिवार के पास नहीं था। इनफैक्ट ये कहूं कि रिच तो मेरे खानदान वाले भी नहीं थे, मीडियम परिवार से बिलोंग करते थे हम लोग। तो मेरे जहन में हमेशा एक बात आती थी, जहां मैं अक्सर हर मीटिंग में, ट्रेनिंग में शुरुआत में डिस्कशन करता हूं दोस्त, कि आप चाहे जहां से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एंड ऑफ द डे, आपने पढ़ाई की, लिखाई की, फिर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मे भी आपके पोते हो चुके हैं कुछ लोग को, लेकिन इसके बावजूद जो ड्रीम आपकी थी, आपके जवानी के दिनों में, आपके बचपन के दिनों में, कि मैं रिच हो जाऊंगा, क्या वो पूरा हुआ आज तक? नहीं। तो आखिर ऐसी कौन सी सीक्रेट है, ऐसा कौन सा राज है, जो राज आज मैं बात करता हूं, जो मेरे लाइफ में इंपैक्ट लेके आई, और मैं हमेशा से बोलता जाऊं कि यही इंपैक्ट आपके लाइफ में आएगी यदि आप इसको केयरफुली देखेंगे। तो दोस्त, हम, मेरे बुजुर्गों ने बोला था, कि आपके बुजुर्गों ने स्पेशली, कि सुनो सबका, करो अपने मन का। दोस्तों, आज ये आपको अपने मन का करने का नहीं, लेकिन सुनने का टाइम जो हो रहा है दोस्त, एक बार सुनो, एटलीस्ट सुन के समझो कि चीजें काम कैसे करती हैं, कैसे वर्क करती हैं। इसके बाद यदि आप इसको एनालाइज करेंगे, तो आपके अंदर से एक जवाब आएगी कि यस, मैं आखिर लाइफ में कहां जा सकता हूं अपने कुछ सालों में। तो दोस्तों, जहां से मैं हमेशा शुरुआत करता रहा हूं, कि आज यदि आप जिस पोजीशन में हो, आज यदि आप गरीब हो, यदि आप मीडियम परिवार से बिलोंग करते हो दोस्तों, आपकी हजारों पीढ़ियां मर चुकी हैं इस वजह से आप यहां बैठे हुए हो, और हजारों पीढ़ियों ने एफर्ट डाला कि मैं रिच हो जाऊं, लेकिन आज तक आप रिच नहीं हो पाए, और वो जिम्मेदारी आज आपके कंधे पे है। और ये इतना आसान नहीं होगा। जब हजारों पीढ़ियां मर गए, हजारों सुरमा मर गए, यानी आपके खानदान में भी बहुत लोग का फोटो टंगा हुआ हो, मला फूल चढ़ा के, फलाना 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 सिंह, फलाना बाबू, इनकी वजह से आज हम यहां बैठे हैं, लेकिन उनकी एफर्ट भी आपको रिच नहीं कर पाई। तो दोस्त, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके खानदान के हजारों पीढ़ी लोग करते आए, यदि वही काम आज आप भी करते रहे, हम भी करते रहे दोस्त, तो हमारे पास भी उतना ही पैसा होगा, हम भी उस सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में हमारे खानदान को दादा परदादा हुआ करते थे। एवरीथिंग एवरीथिंग इज अ नॉलेज। तो आपको यदि ये सीक्रेट, यदि ये नॉलेज पता हो, तो आप कुछ बड़ा कर पाओगे। यदि वो सीक्रेट, वो नॉलेज दोस्त आपके पास नहीं हो, तो बिलीव करो 2 4 10 पीढ़ी और चला जाएगा, बट सिचुएशन यही रहेगी, राइट। तो दोस्तों, मेरा करने का सिर्फ सिंपल सी एक बात है, कि यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उस बड़े करने के लिए जो अगला ये वीडियो मेरा है, इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करना दोस्त, क्योंकि कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। क्योंकि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा इंपैक्ट यही लाया है। जब मैं नए लोगों से जाके बात करता हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इतना इस मुकाम पे गए, क्या रहा, क्या कहानी रही, कैसे कैसे आप लोग कन्विंस करते हैं। आप कल्पना करके देखो दोस्त, कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, इंसान हैं। एक 5 साल के बच्चे के हाथ में एक नोट 200 रुपए का, और 5 मिनट बाद जाके उससे पैसा मांगो, नहीं देगा, ना मेरा है, रोना शुरू कर देगा। यानी 5 साल के बच्चे को भी पैसा चाहिए, आपके मोहल्ले का वो पड़ोसी जो आपसे लड़ता है उसको भी पैसा चाहिए, राइट। और आपका वो दोस्त जो कभी बहुत पढ़ने में तेज था, आज जाके उससे मिले, उसको भी पैसा चाहिए। जब हर इंसान को पैसा चाहिए, और पैसा कमाने का सीक्रेट आप बता सकते हो किसी को, दिखा सकते हो किसी को, और फिर भी बात करने के बाद यदि आपके साथ कनेक्ट नहीं होता या आपकी बात नहीं मानता दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे बताने में कुछ कमी रह गई होगी। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है उन नए लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेशर्स के लिए, उन हाउसवाइफ के लिए, उन जॉब वाले पर्सन के लिए जो दिन रात अपना एक करके बैठे हुए, जिनके पास मूवी देखने का टाइम नहीं है, कहीं घूमने का टाइम नहीं है, बस कल जॉब 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 में लगे हुए हैं। आज ये वीडियो दोस्तों उनके लिए डेडिकेटेड है। तो उस डेडिकेशन के लिए एक सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा अपना प्रेजेंटेशन,
लेट्स सी अंडरस्टैंड करते हैं क्या है बेसिकली। तो दोस्त सिंपल बोलना चाहूंगा कि आज जो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, मे बी आपको बहुत सारी चीजें पता हो दोस्त, आपको सिस्टम पता हो सकता है, आपको मे बी प्लानिंग आपके पास में हो, लेकिन उसको कैसे बताते हैं लोगों को मैं बताऊंगा। क्यों कि 3 to 5 ईयर यदि आप इसको फॉलो किए तो मे बी आप आराम से जो रिचेस्ट की कैटेगरी उसमें जा सकते हैं। 3 to 5 ईयर, अब ध्यान देना 3 से 5 साल। वो कैसे? क्योंकि जब आप ऐसे बात करते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको रोकेगी वो आपकी एजुकेशन सिस्टम है, कि हाउ इट इज पॉसिबल। पढ़ाई हम इतना करके पीएचडी करके बैठे हैं, ये एमएससी बीएससी एमबीए एमसीए ये प्रोफेशनल कोर्स करके बैठे हुए हैं, और बहुत लोग बैठे हुए रिच नहीं हुए। ये भाई बोल रहा है कि 3 से 5 साल में, हाउ इट इज पॉसिबल। क्यों दोस्तों? दोस्तों इंडिया के अंदर में 2 टाइप की बेसिकली मेजर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो है पहला स्कूलिस्टिक, यानी कि आपके स्कूल में जो एजुकेशन पढ़ाई गई, ये एजुकेशन आपको सिखाती है कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाती है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, राइट, जोड़ घटाना गुणा क्या कैसे वर्क करेगा। आपको इंग्लिश पढ़ने, आपको हिंदी पढ़ने, आपको संस्कृत पढ़ने, आपका लैंग्वेज पढ़ना सिखाता है। ये जो एजुकेशन, जो स्कूल का एजुकेशन होता है। इस एजुकेशन के बाद दोस्तों जब आप 12th पास करते हो, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो 12 बेसिकली हाई स्कूल पास करने के बाद में कहानी शुरू हो जाती है नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल कहानी कौन सी? अब आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप क्या बनोगे। तो दोस्त वहां पे दूसरी एजुकेशन की एंट्री होती है, दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल एजुकेशन। आप एडवोकेट बनोगे, एलएलबी करोगे, आपको एमबीबीएस करना, डॉक्टर बनना है, राइट, आपको बढ़ई बनना, आपको कारपेंटर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईटी वाला बनना है, एमसीए बीसीए, जितनी ये कोर्सेज होती है दोस्त, बढ़ई से लेके जूता बनाने तक का, एक फार्मासिस्ट से लेके साइंटिस्ट तक का, ये सारी जो एजुकेशन दोस्त होती है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, मजे की बात कि आज भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और हम और आपने इसी में पढ़ाई की है। और दोस्त ये दोनों एजुकेशन जो सबसे जबरदस्त एजुकेशन, एक चीज नहीं सिखाती, जो तीसरी सबसे बड़ी एजुकेशन है जिसके बिना कोई व्यक्ति आज तक रिच नहीं हुआ, दैट इज, पता है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम दोस्तों बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। और जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बच्चे को या आपको नहीं मिली, बिलीव करो आप लाइफ में वो चीज कभी नहीं कर पाओगे जो आप करने की कल्पना करते हो। अब ये फाइनेंशियल एजुकेशन दोस्तों आएगी कैसे? दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए आपको मैं यहां तो एजुकेशन दे नहीं सकता, यस, लेकिन अगले 40 मिनट के अंदर में एक पिक्चर जरूर दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरे लाइफ में इसी एजुकेशन से परिवर्तन आया दोस्त। तो मैं आपको एक पिक्चर जरूर दिखा सकता हूं कि आखिरकार ये फाइनेंशियल एजुकेशन काम कैसे करता है, ये कैसे वर्क करता है। एटलीस्ट आप तो जानो। आप क्यों जानो? क्योंकि आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिरकार कैसे कोई व्यक्ति लाइफ में सक्सेस होता है, कैसे कोई करोड़पति बनता है। आज दोस्तों मैं आपके बातों इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ में कई करोड़पति हैं जो बने हैं पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में। यदि मेरे दोस्तों, मेरे आसपास, मेरे पड़ोसी इतने करोड़पति बैठे हुए हैं बन के दोस्त, तब मैं आपको आज ये बातें बता रहा हूं। आपको मैंने ये बातें पहले थोड़ी बोली कि करोड़पति बन जाओ 3 से 5 साल, लेकिन बन सकते हो यदि आप फॉलो करते हो तो। लेकिन क्या? तो फाइनेंशियल एजुकेशन दोस्त सीधे सीधे बोलता है कि हर इंसान को चाहिए पैसा, और दोस्त पैसा कमाने के किसी भी इंसान के पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टाइम को कंपाउंड करना। या यूं बोलूं कि किसी भी इंसान के पास पैसा कमाने का सिर्फ 4 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। आप जाओ, एक नौकरी ज्वाइन कर लो, अपने समय को बेचो 8 घंटे, और 8 घंटे का पैसा मिलेगा। अपने समय को 4 घंटे बेचोगे पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा। और अपने टाइम को दोस्त 12 घंटे बेचते हो ओवर टाइम करके, तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। यानी आप एक ट्रेडिंग करोगे समय के बदले पैसे का। कुछ समझदार लोग निकलते बोले यार मैं किसी गुलामी नहीं कर सकता, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा जी। और वो आते हैं और वो ले लेते हैं पार्ले जी की एजेंसी, पेप्सी की एजेंसी। इट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उनको लगता है वो बिजनेस कर रहे हैं दोस्त, लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी करना, लेकिन किसके लिए? अपने खुद के लिए नौकरी करना। आप एडवोकेट बन गए, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपने अपनी शॉप खोल ली, आपने कुछ भी इस टाइप का जो भी काम किया दोस्त, यहां पे बस मालिक कोई और नहीं था, मालिक आप हो। लेकिन दोनों केस में आप जब तक नौकरी पे जाओगे तब तक पैसा आएगा, नौकरी बंद पैसा बंद। यानी जब तक काम तब तक पैसा, काम बंद पैसा बंद, दोनों केस में, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। इसी वजह से दोस्तों बोलते हैं ये दोनों काम एक लिमिटेड टाइम तक होगा, जिसका इनकम भी लिमिटेड ही आएगा। दोस्त रिचेस्ट लोग ये दोनों काम नहीं करते, वो पहला करते हैं बिजनेस। बिजनेस मतलब वो लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, सिस्टम बिल्ड कर देते हैं, फिर लोग उनके लिए काम करते हैं। वो लोगों के लिए नहीं, उनके लिए लोग काम करते हैं। यानी सिंपल फॉर्मूला एक लाइन बताऊं तो जो लोग समय को खरीदते हैं दे आर बिजनेसमैन, और जो लोग समय को बेचते हैं दे आर एम्प्लॉय। एक्चुअली कोई बिजनेसमैन समय को खरीदता है, आपको पैसे देगा, आपका टाइम को खरीद के आपके लिए काम करवाएगा।
तो दोस्त जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये कौन बिग बिजनेस है। अब हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम तो भाई भी लेफ्ट में रहेंगे। वहीं पे एक चौथी कैटेगरी दोस्त आती है, लास्ट कैटेगरी पैसा कमाने का, दैट इज इन्वेस्टर। आप एक इन्वेस्टर बन जाओ, आपका कुछ कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आप एक होटल बना लो। अब उस होटल जब भी चलेगी आपको पैसे आएंगे एक बार, यानी आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है। आज भी बहुत लोग इंटरेस्ट पे पैसे बांटते हैं, तो दोस्त आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है। यानी या तो काम आप कर लो या पैसे काम पे लगा दो, अपना दुकान खोलो, कटरा खोलो, रेंट पे दे दो, फ्लैट्स ले लो। अब यहां पे आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है। यही चार दोस्तों तरीका दुनिया में है पैसा कमाने का, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EBSI। इन चार के अलावा कोई पांचवा तरीका पैसा कमाने का नहीं है। आप इन्हीं चारों में से किसी एक तरीके में होंगे। अब दोस्त जो लेफ्ट वाला जो ES का जो कैटेगरी है दोस्त, बोलते हैं कि मात्र 5% पैसा लेके ये जो 95% लोग होते हैं E और S में होते हैं। और ये 95% लोग दुनिया के जितने पैसे उसके 5% में गुजारा करते हैं। लेकिन जो BI वाले दोस्त होते हैं सिर्फ 5% लोग होते हैं, और दुनिया का 95% पैसे पे इनका कब्जा होता है। जैसे एग्जांपल दूं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, चार को उठा ले दोस्त, तो ये लोग के पास इतनी संपत्ति है कि दुनिया के करीब 40 से 50 देश खरीद सकते हैं। यानी मैंने क्या बोला कि दुनिया का, यदि मान लो पूरी दुनिया में दोस्त 100 रुपए हो, अब पूरी दुनिया में 100 रुपए ही हो, तो दोस्त 95 रुपए ये 5 लोग कब्जिया के बैठे हुए हैं जो बड़े घराने हैं, और 95 लोग बचे हुए 5वें में गुजारा करते हैं। तो डेटा ये बोलता है यदि पूरे दुनिया का पैसा उठा के सभी में बराबर बांट दिया जाए तो मात्र 5 साल के अंदर फिर से गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर फिर से हो जाएगा। क्योंकि गरीब को नहीं पता कि पैसे लेके करना क्या है, फिर कैसे मल्टीप्लाई करूं। अमीर को ये पता है कि उसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। यानी अमीर को अमीर बनने का सीक्रेट पता है। अमीर को पैसा कमाने नहीं आता, अमीर को पैसा बनाने आता है। जबकि हम और आप पैसा कमाने निकलते हैं दोस्त, यहां डिफरेंस है। इसीलिए जो लेफ्ट वाले लोग हैं E और S, जिनमें आम आदमी इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, इट्स कॉल्ड कि जब तक आप एक्टिव होगे आपको पैसा आएगा, आप जिस दिन एक्टिव नहीं रहोगे आपको पैसा नहीं आएगा। और सेकंड कैटेगरी को दोस्तों बोलते हैं पैसिव इनकम, आप काम करो या ना करो आपको पैसे आएंगे। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चाहोगे दोस्त कि मैं काम ना करूं तो ही मुझे पैसे आए। और यदि ऐसा यदि ये आपको करना है दोस्त, तो आपको हर हाल में राइट साइड में आना पड़ेगा, आपको पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी। अब सवाल है पैसिव इनकम आएगी कैसे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 4 तरीके हैं पैसा कमाने का। 4 में से पहला क्या था, एम्प्लॉयमेंट। अब देखते दोस्तों एम्प्लॉयमेंट काम कैसे करता है, जब जॉब पे जाते हो तो क्या क्या होता है मेथड उसका काम करने का, कैसे आपको पैसा आता दोस्त। तो दोस्तों उसका सिंपल मेथड है, आप जॉब करने जाओगे, सबसे पहले जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी में कोई मालिक होगा। मालिक क्योंकि 1 या 2 या 3 होंगे, मुश्किल से पार्टनरशिप में होंगे, तो इसलिए एक ट्रायंगल छोटा सा बना दिया मैंने कि इसके अंदर 1-2 मालिक हो जाएंगे। अब मालिक क्या करेंगे, अपना बोर्ड बनाएंगे, टीम बनाएंगे अपना 10 की, 20 की, 25 की, जो हर डिसीजन में साथ देंगे, अच्छा है बुरा है, फाइनेंस में भी साथ देंगे बोर्ड। अब क्योंकि बोर्ड वाले लोग ज्यादा, इसलिए खाना थोड़ा बड़ा हो गया, ट्रायंगल ये। जब डायरेक्टर्स हो जाएंगे दोस्त, अब वो एम्प्लॉय नियुक्त करेंगे कि यस यूपी कोई और संभालेगा, बिहार कोई और संभालेगा, झारखंड कोई और संभालेगा, दिल्ली कोई और संभालेगा, हरियाणा कोई और संभालेगा। हर स्टेट के हेड दोस्तों, इसको हम चलो VP नाम देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे हर स्टेट्स के ना। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे अब उनको उस स्टेट के अंदर में बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, हर शहर के अंदर अपने मैनेजर्स की टीम बनाएंगे। मान लो मैं यूपी में हूँ, बैठा नोएडा में बात कर रहा हूँ, तो वाराणसी का अलग टीम बनेगा, नोएडा का अलग बनेगा, कानपुर का अलग बनेगा, गोरखपुर का अलग बनेगा, लखनऊ का अलग टीम बनेगा। हर सिटी का एक मैनेजर बनाए जाएंगे, भैया कि तुम टीम बनाओ उस सिटी को कवर करो। ना मैनेजर्स के दोस्तों क्या करेंगे, वो फिर से अपनी हर एरिया में टीम बनाएंगे। यानी लखनऊ के अंदर लखनऊ में 10-20 टीम बन जाएगी, भैया तुम ये एरिया देखो, ये साउथ नॉर्थ वेस्ट में बांट देंगे दोस्त। इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। अब आप समझना, आप जब किसी कंपनी में दोस्तों जॉब करने जाते हो तो इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी में आते हो। मान लो एग्जांपल के रूप में आपका जॉब मैनेजर के रूप में लखनऊ में कोई पोस्टिंग हो गई दोस्त, तो आपका एक सीनियर होगा जिसको अपलाइन बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन, यानी जो व्यक्ति आपको कंट्रोल करता है, रिपोर्टिंग करता है। और आपकी कुछ डाउनलाइन, कुछ और छोटी टीमें होंगी जो मोहल्ले वाइज जॉब करने वाले होंगे, वो आपके डाउनलाइन टीम होगी। अब आप क्या करोगे दोस्तों कि आपकी सैलरी इनसे ज्यादा होगी बट इनसे कम होगी। अब आपका ड्रीम क्या होगा कि मैं मैनेजर से VP बन जाऊं। अब दिक्कत है कि मैनेजर होंगे मान लो पूरे इंडिया के जितने शहर है 1000, तो भाई साहब VP कितने होंगे, 50। अब 50 VP के पोस्ट पे 1000 तो जा नहीं सकते। ऊपर से कंपनियां कैंपस सिलेक्शन करती हैं, यानी कि आपका जो 50 का पोस्ट है उसमें 25-30 तो उठा लेंगे कैंपस सिलेक्शन से, बचे कौन, सिर्फ आप अकेले। तो 2-4 लोग को मात्र दोस्तों प्रमोशन मिलता है, बाकी लोग इस उम्मीद में जीवन गुजार देते हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं बड़ा पैसा बना लूंगा।
अब दोस्तों समस्या यहां पे होती है कि ये इंप्लॉयमेंट प्रोसेस ऐसे काम करती है, आपका बेटा, आप खुद, आपकी बहन, आपके पिताजी, आपके खानदान, जब भी कोई नौकरी किया दोस्त, इसी प्रोसेस में काम किया है। और नौकरी में एक पिरामिड बनता है, ट्रायंगल बनता है। पिरामिड में या ट्रायंगल का नाम क्यों ले रहा हूं? ऊपर आदमी एक होगा, फिर ज्यादा होंगे, फिर ज्यादा होंगे, फिर ज्यादा होंगे। तो जैसे जैसे जॉब नीचे गिरेगी वैसे इंप्लॉइयों की संख्या बढ़ेगी, तो बाय डिफॉल्ट एक ट्रायंगल का शेप ले लेता है। नीचे जितना ज्यादा उतना विड्थ फैलता जाएगा। कुछ ने सोचा मैं तो एजेंसी लूंगा जी पार्ले जी का, ले लो भैया। करे पार्ले जी वो कंपनी, पार्ले जी में बनेगा, वो मेगा स्टॉकिस्ट को भेजेगी हर स्टेट में। भैया यूपी तुम संभालो, झारखंड तुम संभालो, सेम वही जॉब वाला मेथड। अब यूपी वाला क्या बोलेगा, ठीक है भैया नोएडा वाले स्टॉकिस्ट को मैं भेज देता हूँ। नोएडा स्टॉकिस्ट क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है भाई, नोएडा में सेक्टर, मान लो कि सेक्टर 18 के अंदर में एक होलसेलर दे दिया, एक ग्रेटर नोएडा के अंदर होलसेलर दे दिया। अब होलसेलर एक सिटी, अगेन एक सिटी में अलग अलग हो गए नोएडा के अंदर। अब ये होलसेलर क्या करेगा, वहां से जाके दुकानदार खोल लोगे आप दुकान वाले बेचेंगे, और दुकान कहां से लेके जाएगा, दुकान से कौन लेके जाएगा, हम और आप कस्टमर। इट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यदि आपने दोस्त पार्ले की एजेंसी ले ली होलसेल की, मान लेते हैं, चलो आपने स्टॉकिस्ट पे ले भी लिया, तो आप सामान कहां से, मेगा स्टॉकिस्ट से ले रहे हो, और मेगा स्टॉकिस्ट से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। अगेन एक ट्रायंगल बन गया। ये मैं सेव क्यों दिखा रहा हूं, जो पहला 4 तरीका पैसा कमाने का था, उन्हें पहला एम्प्लॉयमेंट था। एम्प्लॉय बनोगे तो भी किसी की टीम का हिस्सा होगे, और वहां पे एक ट्रायंगल बनेगा, ऊपर कम नीचे एक ट्रायंगल त्रिभुज बन जाएगा। और जब आप जाओगे बिजनेस के अंदर में दोस्त, वहां पे भी एक ट्रायंगल बन जाता है दोनों केस में। और इस दो के अलावा दोस्तों तीसरा जो पैसा कमाने का तरीका था, वो क्या था दोस्त, बड़ा बिजनेस। वो कौन करता है, देखिए ना सामने नाम, अदानी, बिरला, भारतीय एयरटेल, एसआर, स्कॉट, आईटीसी, ये लोग। इनमें एक नाम दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, इट्स कॉल्ड बाटा। बाटा के जूते बहुत शानदार थे, इतना शानदार जूते बनाया करते थे कि एक बार कोई पहन ले तो कई साल की फुर्सत। अब उनके यहाँ लोग लाइन लगा के जूते लिया करते थे। लेकिन भैया एक आदमी, कुछ लिमिट है जूता बेचने की ना, वो बेचारा दुकान नहीं खोल पाते थे। कितना देर, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लोग जूते चप्पल फेंकते, लोग बोलते ईगो आ गया है बंदा, इतना सेल लगा, लाइन खड़ा, तब भी दुकान बंद कर देता है। उसको एक आइडिया सूझे, बाटा को एक आइडिया सूझी दोस्त। बाटा ने बोला कि एक काम करो, मेरी दुकान हफ्ते में 3 दिन बंद रहेगी, इस 3 दिन दुकान वहां सामान मिलेगा। वहां से 10 किलोमीटर दूर एक और दुकान उन्होंने बहन को दिलवा दिया उसमें। बोला बहन तू खोल, जितनी प्रॉफिट आएगी, नाम मेरा, कस्टमर में बेचूंगा, जितना प्रॉफिट आएगा सिर्फ 10% दे देना, चलो 15 दे देना। एक शेयर होल्डिंग करके फ्रेंचाइजी बांट दी। और बाटा ने दोस्त बस यही काम किया। और बाटा ने क्या किया कि पूरे इंडिया के अंदर में ढेर सारी फ्रेंचाइजी बांट दी। दोस्तों मान लेते हैं कि आज बाटा की सिर्फ 10,000 फ्रेंचाइजी बटी और एक फ्रेंचाइजी सिर्फ 10 घंटे खुले, तो 1 लाख घंटे रोज काम होता है बाटा के लिए। समझ, 1 लाख घंटे रोज। और हम आप काम कितना करते हैं, सिर्फ 8, 10, 12 घंटे। ध्यान दो, यहाँ उस्मान, राहुल, राजीव, राम, जयंत, जय, कमल, शिव, प्रिया, बहुत लोग हैं जो बाटा की फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं। ये लोग 10 घंटे दुकान खोलेंगे रोज, बाटा का शोरूम, 10 घंटे कस्टमर आएंगे। इनके घर में दो शादी पड़ गई, 10 दिन दुकान बंद, तो 10 घंटे अगेन पैसा नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई। ये लोग जो एजेंसी लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट बाटा ने क्या किया, बिजनेस खड़ा कर दिया। बाटा को दोस्त 2 चीजें मिली, टाइम और मनी, एक साथ। दोनों एक साथ दोस्तों कभी नहीं मिलती। आप जब स्टूडेंट थे, ढेर सारा टाइम तक क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट पैसा नहीं था उस समय। आप नौकरी करना शुरू कर दिए, पैसे आ गए, अभी टाइम नहीं। दोस्त आता, बोलता भाई चल 2 दिन के लिए घूमने, टाइम नहीं है। यानी आपको बच्चे के लिए टाइम नहीं है, परिवार के लिए टाइम टाइम नहीं, दोनों चीज दोस्त एक साथ नहीं आती। लेकिन बाटा के पास था। बाटा जब चाहे साल 2 साल घूमने निकल जाए, पैसा आएगा। क्योंकि ये जो 10,000 एजेंसी वाले हैं ना, दुकान खोल के बेचेंगे, बाटा को पैसा पहुंचा देंगे, चाहे जिस कंट्री में वो रहे। बाटा के पास पर्याप्त टाइम था, जो चाहे वो करे, उसको काम नहीं। दुकान खोलने 10,000 क्रिएट कर दिए। दोस्त बाटा को मिलता है सिक्योरिटी, जो आम इंसान को कभी जिंदगी में आपको नहीं मिल सकता, कि बाटा रहे न रहे, उसके बच्चे और पैसे वाले हो गए। धीरू भाई अंबानी मर गए, उनके बच्चे और पैसे वाले हो गए। बिरला का 4-5 पीढ़ी बीत गया, वो और बड़े होते गए। यानी ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम में आपको काम नहीं करना बल्कि काम करवाना है। जितने बड़े बिजनेसमैन है दोस्त, वो काम खुद नहीं करते बल्कि काम करने के लिए सिस्टम बिल्ड करते हैं। और ये बात बाटा की एजेंसी लिया हुआ एक बंदे को समझ में आ गया, उसका नाम था राजीव। राजीव ने बोला यस बाटा भैया, आप मजे इसलिए लेते हो क्योंकि आपकी तो एजेंसी है, चलो मैं भी एजेंसी बांटूंगा। अब राजीव ने सोचा कि मैं भी बाटा की एजेंसी बांट दूंगा, और बाटा की एजेंसी बांट दूंगा, और ढेर सारी एजेंसी काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा बाटा जैसे। और जैसे खबर दोस्त ये बाटा के पास पहुंची, बाटा क्या बोलती, खबरदार राजू, तुम बांट नहीं सकते, तुम ये एजेंसी बांट नहीं सकते, ये एजेंसी बांटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, तुम नहीं बांट सकते।
यानी जितने बड़े दोस्त बिजनेसमैन हैं, जहां पे आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, इन लोगों ने मोनोपोली बना रखी है कि उनकी एजेंसी वो बांटेंगे, एजेंसी लेने वाला एजेंसी नहीं बांट सकता। उन्होंने मोनोपोली बना ली कि बाटा का बाटा बांटेगा, टाटा का टाटा, ओप्पो, वीवो, एप्पल, जितना नाम सुन लो, सैमसंग फैमसंग, जहां आप जॉब करते हो, सीएल से लेकर कहीं भी, उनकी एजेंसी, उनकी फ्रेंचाइजी वो लोग बांटेंगे। जो फ्रेंचाइजी लिया होगा फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकता। उन्होंने उस मॉडल को रोक रखा है। जो फ्रेंचाइजी बांटा वो रिच हुआ। लेकिन दोस्तों 21वीं सदी में कुछ कंपनियां ऐसी आई जो बोलती नहीं नहीं क्या दिक्कत है भाई, यदि राजू अपना शोरूम खोलता है बाटा का और एजेंसी बांटना चाहे बांट दे। राजू को हिम्मत मिली, राजू ने क्या किया, एजेंसी बांटना शुरू कर दी। 100 एजेंसी बांट दी बाटा की, या किसी एक्स कंपनी की मान लेते हैं, और एक एजेंसी दोस्त 10 घंटे खुलती है तो एक दिन में काम होता है 1000 घंटे राजीव के लिए दोस्त। अब राजीव भी चद्दर तान के सो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो 100 लोग शोरूम खोलेंगे, राजीव के घर में पैसा जाएगा। यानी राजीव के पास भी टाइम है, मनी है, सिक्योरिटी है, जो बाटा के पास था थोड़ा कम है बाटा से, लेकिन है। ये बात जब पता चला एक और बंदे को, राहुल को, बोला अच्छा राजीव भाई मजा ले रहे हैं, हम भी एजेंसी बांटेंगे, बांट लो भैया। राहुल ने क्या किया, कुछ नहीं, बस 10 एजेंसी बांट दी, और 10 एजेंसी 10 घंटे खुलनी शुरू हो गई शोरूम, और 100 घंटे रोज काम होना शुरू हो गया। किसके लिए, अगेन राहुल के लिए। अब राहुल भी इंजॉय करने लगा कि 10 दिन नहीं जाएंगे दुकान पे चलेगा, बाकी वो 100 घंटे तो काम करके दे ही रहे ना रॉयल्टी के रूप में कुछ ना कुछ। तो समझने का प्रयास करो, ये जो बाटा टाटा अंबानी करते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। इट्स कॉल्ड सिंगल लेवल, मींस सिंगल लेवल यानी एक बाटा ही फ्रेंचाइजी बांट सकता है। बाटा से जो फ्रेंचाइजी लिया वो आगे फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकता। इसलिए दोस्तों हम इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, इट्स कॉल्ड एसएलएम। इसी को आप बोलते आ रहे हैं एजेंसी लेना, एजेंसी सिस्टम। इसी को आप बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। पिछले 70-80 सालों से ये व्यवसाय फल फूल रहा है। नहीं, आपके घर में सोनी की टीवी नहीं आती, आप घर में मर्फी का रेडियो नहीं आता। वो रेडियो आया कैसे, बना कहीं और, एजेंसी लेके फिर फ्रेंचाइजी के माध्यम से दुकान पहुंचा, दुकान से आपके घर पहुंचा। दोस्त पिछले 80 साल से 90 साल से ये सिस्टम फल फूल रहा है। लेकिन दोस्त इतिहास गवाह है कि हर सेंचुरी में बड़ा बदलाव आता है बिजनेस मॉडल में, और वो बदलाव 21वीं सदी में स्टार्ट हो चुकी है। 21वीं सदी में मोनोपोली को खत्म किया गया कि ऐसा थोड़ी है कि बाटा ही अमीर बनेगा भैया, एक आम आदमी भी अमीर बन सकता है। कैसे, बाटा वाला काम करके। बाटा ने बनाया, फैक्ट्री डाला, लेकिन साथ में फ्रेंचाइजी बांटी। आज आप फैक्ट्री खोल के अमीर नहीं बन सकते, आज आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके अमीर बनना पड़ेगा। दोस्त ये जो 21वीं सदी कुछ कंपनियां आई बोलती हैं आप बांट सकते हो, इसको दोस्तों बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, इट्स कॉल्ड एमएलएम, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। एक मॉडल है, सिर्फ जरूरी नहीं कि आप इसको अडॉप्ट करो। यानी यहां पे आप एजेंसी लेने के बाद आप चाहे तो बेचो कमाओ, आप चाहे तो बेचने के साथ साथ उसकी एजेंसी बांट दो। जितने एजेंसी वाले होंगे फिर वो जिसको एजेंसी बांटेंगे उनके सेल पे भी आपको पैसा आएगा, सिंपल बिजनेस। तो दोस्त ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये 21वीं सदी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, न्यू वाला। ये कोई बिजनेस नहीं है। जो 70-80 साल से डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल चल रहा था एजेंसी का, फ्रेंचाइजी का, 21वीं सदी में उसका अपग्रेडेड मॉडल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, जो लगभग भारत में पिछले 21-22 साल से चल रही है। 1995 में इनफैक्ट स्टार्ट हुई थी, अब जोड़ लो 26 साल होने जा रहे हैं, तब से कंपनी इंडिया में यहाँ पे चल रही है। अब दोस्तों अब सवाल पैदा ये होता है फिर करूं क्या। तो दोस्त रिच बनने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि उठो, काम करो, टाइम को कंपाउंड करो, इकट्ठा करो। 8 घंटे में कुछ नहीं होना, 100, 200, 300, 500, 1000 घंटे काम करो, करवाओ, रुको मत। और फाइनली जब तक आप दोस्त एजेंसी या फ्रेंचाइजी नहीं बांटते आप कभी रिच नहीं हो सकते, भले अपने किसी व्यवसाय का, काम का, बिजनेस का, एम्प्लॉय का। यानी सीक्रेट सिंपल है, जब तक टीम वर्क नहीं होता आपको बड़ा पैसा नहीं आएगा। अब टीम वर्क पैसा देता कैसे है, ये फार्मूला वो रिच लोग जानते हैं। वो फार्मूला दोस्त कैसे काम करता है, सिंपल, कि एक तरीके से समझिए कि जो फार्मूला का एकदम सिंपल है कि जितने मिलेनियर दुनिया भर में बैठे हुए हैं उनको ये पता है कि रिच बनने के लिए हमें कौन सा फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। वो फार्मूला उनके पास है, जब वो फार्मूला दोस्तों उनके पास है तो बाय डिफॉल्ट वो बड़ा पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला सिंपल ये बोलता है दोस्त कि आपकी जो इनकम है आपके स्किल के ऊपर है। आप अपनी योग्यता को जितने देर बेचेंगे उसी देर का आपको उतने देर का पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप एक कॉमन मैन की एबिलिटी 100 रुपए घंटे की है, वो 8 घंटे काम करके 800 रुपए रोज कमा के लेके जाता है घर पे, यानी 20-25 हजार महीने की सैलरी उसकी आ जाती है। एक वही थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी आ गया, एमबीए बीसीए कुछ भी करके आ गया, 200 पर घंटे की उसकी एबिलिटी मान लिया जाए तो 8 घंटे जॉब करके वो 1600 रुपए रोज लेके घर जा रहा है, यानी कि 40-50 हजार महीने की सैलरी आ जाती है। दोस्त वहीं पे एक हाईली एजुकेटेड बंदा आ गया, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, 1000 रुपए घंटे की एबिलिटी है, 8 घंटे काम करेगा, 8000 रुपए रोज लेके जा रहा है।
दोस्त। लेकिन वहीं पर एक कोई उससे बड़ा प्रोफेशनल है, लाइक एमबीबीएस हो गया, एडवोकेट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, 10,000 घंटे फीस चार्ज कर रहा है वो सर्जरी करने का किसी काम का। अब 8 घंटे काम करके 80,000 रोज लेके जा रहा है दोस्त। यहाँ ध्यान से देखने की बात है, यहाँ दोस्त सभी के पास एक चीज कॉमन था, दैट इज वर्किंग आवर्स। सभी 8 घंटे काम करते हैं दोस्त, लेकिन उसी 8 घंटे में किसी को 800 किसी को 80,000 रोज की इनकम आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एबिलिटी, बिकॉज ऑफ स्किल। यानी जब मैं बोलूं दोस्त आपसे कि आपको ये इनकम को बढ़ाना है, तो फॉर्मूला ये बोलता है चाहे टाइम बढ़ाओ चाहे स्किल, दो में से एक तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ही राइट का आपका चेंज होगा रिजल्ट। अब दिक्कत है दोस्त कि टाइम को आप 100 घंटे तो लेके जा नहीं सकते, तो इंसान क्या करता है, अपनी स्किल को इनहेंस करता है। बट स्किल दोस्त एक टाइम के बाद, यानी आपकी योग्यता एक टाइम के बाद बढ़नी मुश्किल होती है दोस्त। और वहीं पे कॉन्सेप्ट शुरू होता है बिजनेस का। जैसे मेरे मोहल्ले में एक मिठाई वाला क्या किया, 100 लोगों को रखा नौकरी पे, वो 100 लोग उसके 8 घंटे काम किए। एक दिन में दोस्तों काम हुआ उसके लिए 800 घंटे। अब 800 घंटे काम हुआ, सारे लोग को रखा था अनपढ़ लोगों को, उन सारे की खुद की बिल्डिंग से 100 रुपए की थी, तो 100 रुपए गुड़े 800 दोस्त, 80,000 रोज कमा के लेके जा रहा है। कौन? वो दुकान वाला जो मेरे मिठाई की दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्षीर सागर बंगाल स्वीट हाउस। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपने जैसे 100 लोग रखा नौकरी पे, 80,000 रोज कमाया, 60,000 तनख्वाह बांट दिया उन्हीं लोगों में, 20,000 रखा पॉकेट में, किया क्या? कुछ नहीं, सबको नौकरी पर रख के काम सिखा दिया, लो भैया करो। यानी जो रिच बनने, जो रिचेस्ट लोग मिलेनियर्स हैं, वो खुद काम नहीं करते बल्कि सारा काम एक टीम पे दे देते हैं। विजय माल्या जो छोड़ के फरार है 5 साल से दोस्त, बट किंग फिशर का पानी आज भी वैसे सेल हो रही है, किंग फिशर का बियर की बॉटल्स आज भी वैसे सेल हो रही है, क्योंकि वो खुद काम नहीं करते, उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड कर दी, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल वाला रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, फैक्ट्री वाले उसको बना रहे हैं, पैकेजिंग वाले पैकेज कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, अकाउंट्स वाले पैसा वसूल रहे हैं, वसूल के खाते में डाल देते हैं, लो भैया किंगफिशर रेडी। अब वो रोटेशन शुरू, वो व्यक्ति रहे न रहे उसका धंधा लाइफ टाइम रहेगा दोस्त। और यही बिजनेस है। यदि आप किसी काम को छोड़ दे सालों साल, अब फिर भी वो चलता रहे, तो बिजनेस है। आप छोड़ दें और घर में पैसा बंद, तो दोस्त वो नौकरी है, वो अपना हो चाहे पराया है, तो नौकरी। आपको समझना पड़ेगा सीक्रेट बनने के, सीक्रेट एक है दोस्त कि आपके पास एक नेटवर्क होनी चाहिए। एग्जांपल जियो, आज मान लेते पूरे जियो में, पूरे रिलायंस के अंदर 3 लाख एम्प्लॉय हैं और 10 घंटे सारे एम्प्लॉय काम करें, तो 30 लाख घंटे रिलायंस के लिए काम हो रहा है। यदि एक पर्सन सिर्फ 100 रुपए देता हो, तो आप कैलकुलेशन कर लो, 30 लाख घंटे गुड़े 100 रुपए, यानी 30 करोड़ रोज की इनकम रिलायंस की। सिंपल, ये आंकड़े ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 10, आप मत मानो 3 लाख, आप 30,000 एम्प्लॉय मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उनकी इनकम क्यों है वो रिच क्यों है? क्योंकि उन्होंने, उनके लिए 10 लाख 20 लाख घंटे रोज काम होता है। हमारे पास 24 घंटे एक दिन में मिलता है मुश्किल से। सर देख लो मैकडोनल्ड को, देख लो सर दोस्तों, पूरी दुनिया में 40,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है, आउटलेट्स मैकडोनल्ड के। 40,000 दुकानें, 10 घंटे खुले, जोड़ दो, एक दिन में काम कितना होता है? 4 लाख घंटे। आप कल्पना करो कि लगभग उस हिसाब से कैलकुलेशन कर दूं, 1,000 रुपए रोज के हिसाब से दो, तो लगभग 4 करोड़ पर डे की इनकम आ गई किसी मैकडोनल्ड की। दुनिया का हर रिच इंसान फ्रेंचाइजी बांटता है, एजेंसी बांटता है, लोगों से काम करवाता है, खुद इन्वॉल्व कम होता है, लोगों को इन्वॉल्व ज्यादा करता है। और गरीब इंसान सारा काम खुद करेंगे। हम सुपरमैन हैं लेकिन चड्डी ऊपर नहीं पहनते, यानी पैंट के ऊपर चड्डी पहनता सुपरमैन ना, हम सुपरमैन हैं, हम सारा काम खुद करेंगे, हिसाब किताब, काम धंधा, झाड़ू पोछा, एक रेस्टोरेंट खोल कर सारा काम खुद कर लो, दिखाओ इनकम बढ़ जाएगी क्या? दोस्त आप सुपरमैन नहीं हो, सुपरमैन पैसा नहीं कमाता, आपको टीम बनानी पड़ेगी तो ही पैसा आएगा। अब सवाल कैसे? आपने सोचा कि मुझे कुछ बिजनेस करना, चलो बिजनेस करूंगा, तो थोड़ा एनालाइज करते हैं कि बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्त एक आइडिया चाहिए, एक विचार, करूं किस चीज का, कुछ यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। चलो वो भी आपके पास आ गया, अब आपके पास कैपिटल चाहिए, कम से कम 10 लाख से शुरुआत। अब बड़े स्केल पे करना चाहते हो दोस्तों तो 100 करोड़ गया कम से कम एवं। चलो ये भी आपने अरेंज कर लिया, अब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के लेबर चाहिए जो आपके काम को संभालें, चलो वो भी मिल गए। भैया आपके पास एक माइंडसेट चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए, एक हाथ चाहिए सर पे, एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके कि यस बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, चलो वो भी मिल गया दोस्त। एक बहुत बड़ा बैकअप भी चाहिए, यदि बिजनेस में लॉस हो गया तो आपके पास कौन सा ऐसा बैकअप है जो फिर से रिकवरी करके ला सकते हैं उस बिजनेस को? क्या है आपके पास? नहीं, तो कर लो नौकरी। हर व्यक्ति ये बोलता है दोस्त कि सर हमारे पास पूंजी होती तो मैं नौकरी करता ही क्यों? दोस्त यहीं पे शुरुआत होती है एक स्टेप और आगे की। आज 21वीं सदी में आपके सामने दोस्त कुछ नाम आ रहा है, यूट्यूब, ओयो, मेक माई ट्रिप, ओला। दोस्त ये है 21वीं सदी का बिजनेस मॉडल।
अब बता दो यूट्यूब के पास अपना कौन सा वीडियो कंटेंट है? हम और आप पब्लिक अपलोड करती है। इवन आज अभी मैं अपलोड कर रहा हूं, आप देख रहे हो बैठ के यहाँ पे। ओयो के पास अपना एक होटल नहीं है, मेक माई ट्रिप के पास कोई होटल नहीं है, ओला के पास अपनी गाड़ी नहीं है, उबर के पास कोई टैक्सी नहीं है, नेटफ्लिक्स के पास कंटेंट नहीं थे, अब दूसरे बनाना शुरू किया है, जोमैटो के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, टिकटॉक के पास कोई वीडियो नहीं है, लेकिन ये लोग बिलियनियर अरबपति खरबपति बने हुए हैं। क्यों? बिना पैसा इन्वेस्ट किए भी पैसा कमाया जा सकता है, इन लोगों ने साबित किया। दोस्त सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, समझना। 21वीं सदी में दोस्त वो बिजनेस काम नहीं करता कि आपके पास पैसा होगा तो पैसा कमाओगे, आपके पास में रिचेस्ट खानदान होना चाहिए। नो, आपके पास में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब 21वीं सदी में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करके, सिर्फ ब्रांड प्रमोशन करके आप एक पैसा बना सकते हैं। कैसे दोस्त? 1995 में एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई भारत के अंदर में, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आज 1995 में देखें तो हम लोग एज ए ब्रांड प्रमोटर बन सकते हैं और बिना इन्वेस्टमेंट के भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स से लेके यूट्यूब से लेके आज तक अपना कुछ नहीं फिर भी पैसे कमा रहे हैं। तो बिना आउटलेट खोले आप आउटलेट खोल सकते हैं, बिना अपनी फैक्ट्री खोले आप लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं इस मॉडल के थ्रू, जो 21वीं सदी का मॉडल है। दोस्तों ये काम कैसे करता है? मान लो कोई कंपनी है, एक प्रोडक्ट बनाती है, अब उसको देना है कंज्यूमर तक। दोस्त मान लो 30 पे कोई सामान बनता है, जब वो कस्टमर के यहाँ दोस्त पहुंचता है तो 60 से 70% महंगी होती होती, लगभग पहुंचता है 100 रुपए का। अभी जो बीच की जो मार्जिन हुई 60 से 70%, ये कहीं ना कहीं दुकानदार, होलसेलर, डीलर, वो सारे बीच के लोग कमा रहे थे। ये मॉडल ये बोलता है दोस्त 21वीं सदी में जैसे यूट्यूब बड़ा बना, जैसे नेटफ्लिक्स बड़ा बना, व्हाई नॉट ये बीच की मार्जिन में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, आप बड़े बन जाओ। लेकिन दोस्त इसके डेटा क्या बोलता है? डेटा जरा देखते हैं। वर्ल्ड वाइड जो डेटा ये बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा काम इस इंडस्ट्री का पता कौन कर रहा है? यूएसए, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान। दोस्त जब तक ये पैंडेमिक नहीं आई थी कोरोना का, उस समय एक समय ऐसा आया था कि दुनिया का 22% बिजनेस यूएस के पास था और लगभग 22% चाइना के पास था। यानी पिछले साल यदि 2019-20 की बात करूं तो एक समय में चाइना और यूएस से इक्वलेंट चल रहे थे। कोविड के बाद चाइना नीचे आई बहुत तेजी से, लेकिन आज दुनिया की टॉप की जो महाशक्तियां मानी जाती हैं दोस्त, उनके यहाँ सबसे ज्यादा होता है डायरेक्ट सेलिंग। बिकॉज दे नो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम रिच हो सकते हैं, वो हो रहे हैं। और जब आपको कोई पड़ोसी बोलता है, दोस्त बोलता है, तो आपको बुरा लगता है, ये काम कौन सा, ये मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं भैया? आपको जिंदगी में नौकरी करनी है क्या? तो ये वर्ल्ड डेटा दोस्त बोलता है। वर्ल्ड डेटा के अलावा दोस्त अब आप कल्पना करो, पूरे दुनिया में टर्नओवर की बात दोस्त किया जाए तो डॉलर में और मिलियन में डेटा है। देखें जरा से यहाँ पे 64,691 मिलियन यूएस मिलियन डॉलर का टर्नओवर कौन कर रही है? अमेरिका। और कितने लोग मिलके? 3,36,00,000 लोग सिर्फ वहां पे इन्वॉल्व हैं। दोस्त जरा इंडिया में देखते हैं। इंडिया में सिर्फ 3,019 मिलियन यूएसडी डॉलर का टर्नओवर हुआ है अभी, और साथ में 74 लाख लोग मात्र जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग तो कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि 140 करोड़ के देश में अभी आंकड़ा 1 करोड़ भी टच नहीं किया। सिर्फ 74 लाख लोग अभी ऐसे जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दोस्त, यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बैठी हुई है। और दुनिया में भी हम 15वें पोजीशन पे आते हैं। मतलब ये कि शुरुआती दौर में आप लोग बड़ा बिजनेस को होल्ड करने का मौका मिल सकता है। कौन बोलते इसके बारे में, लोग क्या दोस्त बोलते हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो नेटवर्कर रहे हैं, नेटवर्किंग पे बुक लिखा है और अपनी खुद की नेटवर्किंग कंपनी भी चलाई है, उसके बाद जाके वहां का राष्ट्रपति बने। क्या लिखा जरा पढ़ना तो। If I were starting over today, I would make million in the network marketing industry। यदि सब कुछ मुझे आज जीरो शुरू करना है दोस्त, तो मैं मिलियनियर बनने के लिए मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा। और आपका मोहल्ला क्या बोलता है? ये फालतू काम है। जो बोलता है फालतू काम है वो चल रहा है रेडी स्कूटर लेकर चल रहा है, हीरो होंडा का रोज किकी मारता रहता बेचारा। और जो दुनिया के रिचेस्ट कंट्री, पावरफुल कंट्री, उसके एक्स राष्ट्रपति बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जीरो में करूंगा। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये क्या बोलते हैं? यदि मुझे सब कुछ जीरो से करके मुझे यदि अमीर बनना हो फिर से, आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त क्या बोलता था? सोचना, दोस्त का सुनना है कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन का। आज अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के स्पेशली इकोनॉमिकल एडवाइजर रह चुके मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, इंक्लूडिंग दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने कई 2-3 बुक्स लिखी, 2 बुक्स आई थिंक लिखी हुई है। इन्होंने तो पूरी बुक लिख डाली, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और मैं आपको जिसके पास से कभी वीडियो जो जाएगी, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करोगे, किताब यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। आप कुछ करो, हर रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन दोस्त ये बुक है ना, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय क्या होने वाला है, पढ़ो इसको, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ढक्कन खुल जाएगा दिमाग का आपके। 2 राष्ट्रपतियों को इकोनॉमिकल एडवाइजर,
और वो व्यक्ति बोलता है कि भाई 21वीं सदी क्या बिजनेस होने वाला है, तो हम क्यों नहीं उनसे उनका बुक पढ़ के उसको आइडिया लेते हैं दोस्त। समझना, आज समझना, दुनिया का सबसे महंगा स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर मिस्टर टोनी रॉबिन्स क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, द ब्यूटीफुल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इज दैट यू गॉट ऑल द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन ओनर बट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट सप्लाई चेन। यानी आपके पास में पूरा मजा आएगा कि मैं मालिक हूं, कोई नौकरी नहीं है, फोन करोगे माल पहुंच जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो रही है सब कुछ देखोगे, लेकिन आप मालिक हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। ध्यान से ना, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट अकाउंटिंग, आपको ना अकाउंटिंग देखना है ना आपको सप्लाई चेन देखनी है। इन द वर्ल्ड वी आर टुडे देयर आर रियली सम ग्रेट कंपनीज आउट देयर, नेटवर्क मार्केटिंग इज अमेजिंग। ये लाइफ कोच है पूरी दुनिया को, 55 लाख इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट है दोस्त, सिर्फ 2 दिन का ट्रेनिंग का 4 लाख 5 लाख लोग पे कर देते हैं इनको सीखने, इनको सुनने के लिए, सिर्फ उनका स्टेटमेंट है। आज सबसे रिचेस्ट, सबसे आज एक व्यक्ति का नाम दोस्त ऐसा कौन जो नहीं जानता, दैट इज कौन, मिस्टर एलन मस्क। इनका ये कहना है, डोंट यूर एवर फॉरगेट दैट नेटवर्क कैन गेट यू इनटू डोर्स दैट डिग्री कांट। यस, यानी एक नेटवर्किंग एक ऐसा रास्ता खोल सकता है जो कभी आपकी डिग्री नहीं खोल सकता। आप कितना पढ़े लिखे हो जाओ, बट रिच मुश्किल है। बट एक बार नेटवर्क बिल्ड बन गया दोस्त ना, तो पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप रिच बन सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इंडिया क्या बोलता है उसके लिए। ये तो हो गया बड़े बड़े सुरमाओं के। तो इंडिया में भारत सरकार ने 2016 में बकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी की। आप और मैं कौन होता हूं कि गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करके बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने जा रहा हूं, उसमें प्रमोट करूंगा, और हम आपको मोहल्ले में सलाह देने जाते हैं बिना जानकारी के, और ये फालतू काम है। आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारी में आपके पापा मम्मी क्या जानते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में? जीरो। उनके टाइम था ही नहीं। जब एक नई इंडस्ट्री है तो कैसे कोई आपको एडवाइस दे सकता है, जरा पूछो उससे जाके। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां तक कि आप कल्पना करो 2016 में जब गाइडलाइन आई, तो एक इंडियन एक्सप्रेस की एक कटिंग है दोस्त, एक है बिजनेस स्टैंडर्ड की कटिंग। उस समय केपीएमजी फिक्की ने सर्वे किया और उन्होंने ये बोला कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी बाई 2025 तक। और उस समय मात्र 7,600 करोड़ का व्यवसाय भारत में हो रहा था 2016, और 20-21 का जो टर्नओवर हुआ 22,500 करोड़ का भारत में हुआ है। यानी मात्र 15,000 करोड़ का टर्नओवर पिछले 4 साल में बढ़ा है। ध्यान देना, पिछले 4 साल में हमारी इंडस्ट्री का टर्नओवर 15,000 करोड़ बढ़ा है, बिना आपके ज्वाइन किए इस इंडस्ट्री में आए, बिना आपके नॉलेज के। सोचो कितनी पोटेंशियल होगी। अभी सिर्फ 22,000 करोड़ पे हम बैठे हुए हैं दोस्त, अभी 64,500 करोड़ प्रेडिक्शन है। सोचो जरा वहां पे जाएगी तो पैसा कौन बनाएगा? हम और आप, जो आज इस इंडस्ट्री में कनेक्ट हो जाएं। आप कल्पना करके देखना। यहां तक कि आप मीडिया देख लो, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रिटेल मैनेजमेंट के अंदर दोस्त डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स चला रही है एमबीए में। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डीयू में 2018 में कोर्स स्टार्ट हो गया दोस्त। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हमारा ड्रीम होता है कि बच्चे का एडमिशन मिल जाए, आपका एडमिशन मिल जाए। और डीयू ने कोई कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट कर दिया, और आप अभी असमंजस में है कि यार मैं इन्वॉल्व हूं कि ना हूं, करूं कि ना करूं। सर बदनसीबी होगी आपकी ये। इतनी चीजें आप कल्पना करो कि इंडिया की टॉप 5 में, टॉप 10 में हमेशा की एक यूनिवर्सिटी रहती है प्राइवेट में, शूलिनी यूनिवर्सिटी। दोस्त आप देखना ध्यान से, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग 2020 में स्टार्ट हुआ ये कोर्स दोस्त। 2020 में 2021 में स्टार्ट हुआ, सॉरी। आप कल्पना करो कि आज कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में कोर्स लॉन्च हो चुका है। अब पड़ोसी बोलता बेकार काम है। तो पड़ोसी कौन है भाई? किस इंडस्ट्री से, कहां से, नासा से, कहां से, हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ है, क्या सलाह दे सकता है बिना जाने सलाह? ये मेरा दोस्त खुद का केवाईसी फॉर्म है बैंक का, मेरे आईसीआईसी बैंक का मेरा केवाईसी फॉर्म है। इस केवाईसी फॉर्म में दोस्त इंडिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर, वकील, ये बहुत सारे सैकड़ों अब मिल जाएंगे प्रोफेशन वाले। लेकिन बैंक के फॉर्म में सिर्फ 6-7 प्रोफेशन लिखे होते हैं, राइट। 6-7 के बाद पता क्या लिखा होता है? अदर। अब यदि आपकी नौकरी डॉक्टर इंजीनियर का, अदर 8-10-15 लिख के अदर लिख देता है दोस्त। उस बैंक में, एचडीएफसी बैंक के फॉर्म में, आईसीआईसी बैंक के फॉर्म में एक नया पेशा जोड़ा गया जो अदर में नहीं आता। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये मेरे बैंक का खुद का केवाईसी फॉर्म है। मैंने बैंक से फोन करके मंगवाया था कि मेरा केवाईसी फॉर्म थी, उन्होंने ये भेजा था, इसलिए मैंने ब्लर डिलीट कर रखा है अपना एड्रेस वगैरह, जो चीजें उसमें है, कुछ चीजें, राइट। तो दोस्त मेरे बैंक का है। मेरा आपसे एक सवाल है, किसी देश का दोस्त स्तंभ क्या होता है? बैंकिंग, वहां की एजुकेशन सिस्टम, और ऑब्वियसली वहां की गवर्नमेंट। दोस्त आज ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग आपकी आंखों के सामने
आज बैंकिंग में है, आ चुकी है। बैंक जानती मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, इसलिए उसको फॉर्म के अंदर ऐड किया गया जब पेशा है, जब व्यवसाय। आपके एजुकेशन सिस्टम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सोल यूनिवर्सिटी, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आज एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई जा रही दोस्त, एजुकेशन सिस्टम में घुस चुका डायरेक्ट सेलिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में गाइडलाइन जारी कर चुकी है। बचा क्या करने के दोस्त? आप कल्पना करो कि आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। जब तीनों स्तंभ ने इसको स्वीकार कर लिया तो आप होते कौन अस्वीकार करने वाले दोस्त? आपको एक्चुअल में सिर्फ एक काम करना था, सीखना था। हमारे भारत के नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत, इनकी वीडियो सिर्फ डालना, नीति बस इतना डालना कि डायरेक्ट सेलिंग नीति आयोग, इनका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। ध्यान देना दोस्त, इकोनॉमिक ड्राइवर्स, वी आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स। यस, आज कल्पना करो कि अराउंड में यदि जोड़ूं तो कम से कम 35 लाख 30 लाख, मेरा लगभग महीने का 5 लाख 6 लाख मेरा सिर्फ गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे कर रहा हूं इस इंडस्ट्री की वजह से। दोस्तों आप कल्पना करो कि यदि किसी इंडस्ट्री से आप महीने का 50 लाख 60 लाख 70 लाख टैक्स पे करोगे तो क्या आप देश को ड्राइव करने में आपका सपोर्ट नहीं होगा? ऐसे मेरे जैसे कई लोग इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं दोस्त। यही है आज हम ड्राइवर, ये गवर्नमेंट, ये अमिताभ कांत आईएएस जो भारत सरकार के आदमी है, मेरे आदमी नहीं भाई, ये इनका वर्डिंग है ये। और आप अभी भी आपको डाउट होता है? आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो उठा के देखें पिछले 4 साल का डेटा, 2017 में 13,700 करोड़ की इंडस्ट्री थी, टर्नओवर था सारी नेटवर्किंग मिला करके, राइट। आज 2018 आते तो 15,000 साढ़े 15,560 करोड़ की हुई, 17,000 करोड़ की हुई 2019 में। लेकिन दोस्त 22,368 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई कब? इस साल नहीं, लास्ट ईयर 2020-2021 में। आप यहां पे एक बात कल्पना करना दोस्त कि देखना, 13,000 से 15,000 2,000 करोड़ बढ़ी एक साल में, 15 से 17 फिर 2,000 बढ़ी एक साल में, लेकिन 17 से 22 5,000 करोड़ बढ़ा एक साल में। और ये कौन सा साल था? पेंडेमिक का साल 2020-2021। जिस साल आप लोगों की नौकरियां जा रही थी, आपकी तनख्वाह काटी जा रही थी, उस साल इंडस्ट्री ने 250% का ग्रोथ किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन। 22,000 करोड़ का टर्नओवर दोस्त गया है सीधे 17,000 करोड़ से, 5,000 करोड़ का उछाल। कितनी शानदार, कितनी पवित्र इंडस्ट्री होगी कि घर में बैठे होने के बावजूद पैसे दिए लॉकडाउन लोगों को। इसलिए जानो दोस्त, जानो क्या है इंडस्ट्री, कैसे काम करती है। यदि अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जो 1990 से वहां सर्वे रिपोर्ट पूरी दुनिया में इकट्ठी करती है, उनकी दोस्त रिपोर्ट की माने तो अकॉर्डिंग टू देम 3% भारत के लोग सिर्फ मीडियम परिवार के हैं। आप ये वीडियो देखने वाले बहुत लोग इस भुलावे में होंगे, मैं बड़े अच्छे खानदान से हूं। नहीं हो भैया, आप अच्छे खानदान से नहीं हो, आप मीडियम परिवार से बिलोंग करते हो। नहीं, आप लोअर मीडियम से हो, आप एक्चुअली गरीब खानदान से बिलोंग करते हो। क्यों? यदि आपकी सालाना इनकम आपके परिवार की 7,37,900 से ज्यादा है तो आप मीडियम परिवार में आते हो। मतलब ये हुआ महीने का 61,492 यानी लगभग 62,000 महीने की आपके दोस्त सैलरी है परिवार की, तब तो आप मीडियम में आ गए। अब 62,000 महीने से कम की इनकम है 4 लोग के परिवार में दोस्त, तो आप गरीब हो, आप मीडियम में भी नहीं आते। तो भूल के भी अपने आप को मीडियम परिवार में सोचना, गरीब में हो आप। और इंडिया के, रिपीट करूंगा फिर से, 3% लोग ही मिडिल क्लास हैं सिर्फ, कुछ रिच क्लास, लगभग अराउंड 90% से ज्यादा लोग दोस्त गरीबी क्लास में जी रहे हैं आज डेट में। और उसके बाद भौकाल इतना टाइट कि सुनना नहीं किसी का। भैया नौकरी करेंगे 10 घंटे, तनख्वाह लेंगे 50,000, लेकिन जब कोई बोलेगा 5 लाख आ सकता महीने का, भगा, अरे फालतू काम में फर्ज। अरे समझ लो भैया, बाकी सब बातें बाद में, समझो तो सही एक बार। आप कल्पना करो दोस्त कि यदि मैं देखूं तो देखिए ध्यान ना, 7.35 मिलियन इंडियंस का जॉब गया था अप्रैल के अंदर में। भारत के अंदर में लगभग 7 लाख, देखो 7.35 मिलियन, 1 मिलियन पता कितना होता है? 10 लाख, यानी कि 73 लाख लोगों का लगभग नौकरी गई है। कब? सिर्फ अप्रैल के अंदर में। अभी है ना, अगस्त में, कुछ दिन पहले देख लेते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग है दोस्त, 1.5 मिलियन पीपल लॉस्ट जॉब इन अगस्त। सब कल्पना करना आप एम्प्लॉयमेंट कैसे चल रही है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लिखाई कर रहे हो, इस उम्मीद पे कर रहे हो बड़ा पैसा आएगा, और ये सिचुएशन लास्ट 1 साल का ही है, राइट। आप कल्पना करो कि डेटा दोस्त ये बोलता है कि मात्र 2022 तक लगभग 1.6 करोड़, 30 लाख, ध्यान देना, 30 लाख इंप्लॉइज विल लॉस देयर जॉब बाय 2020। कौन? आईटी कंपनीज के थ्रू। जितनी कंपनियां आईटीज में हैं लगभग वो छटनी करने वाली हैं, लगभग 30 लाख लोगों की और नौकरी 2022 तक जाने वाली है। और आप नौकरी के भरोसे बैठे हो। आज दोस्त
आपकी नौकरी है, कल रहेगी, गारंटी है क्या? जरा देखते हैं क्यों नहीं होगी। एज पर ऑटोमेशन ह्यूमन और मशीन को कंपेयर करें दोस्त, तो डेटा दोस्त ये बोला कि 2018 में 71% जॉब इंसान करते थे और 29% काम मशीनें करती थी। लेकिन 4 साल बाद 2022 आते आते 71% से नौकरी छीन लेती है मशीन और 42% नौकरी मशीन करना शुरू कर देती है, यानी कंप्यूटर से लेके ऐसी टेक्नोलॉजी करती है, और मात्र 58% जॉब रहती है इंसानों के पास में, क्योंकि सबको काम तेज चाहिए, सस्ता चाहिए, जो मशीन कर सकती है। और दोस्त अगले 3 साल में जो पीयू का रिपोर्ट बोलता है दोस्त, इसके अकॉर्डिंग 48% जॉब सिर्फ रहेगा इंसानों के पास और 52% जॉब कौन कब्जा कर लेगा? मशीन्स। आप कल्पना करके देखो, आपके पास हमारे जैसा कोई इंसान जाके बताता है कि हम आपको समझाते हैं, सिखाएंगे, पढ़ाई में सब कुछ, आपको कुछ खर्च नहीं करना, सिर्फ सीखना है, और अगले 3 से 5 साल काम करके आप मिलीनियर 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख महीने कमा सकते हो। आप रिजेक्ट कर दिए। दोस्त अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या आपकी नौकरी सेफ है? आज आपको नौकरी थी, आपको ईगो है कि अरे जॉब करता हूं, ये क्यों करूं? भैया ये नहीं, यही एक तरीका रिच बनने का है एक्चुअली आम इंसान के पास, क्योंकि पैसे तो है नहीं हमारे पास धंधा सेट बनने के, आइडिया दिमाग में है नहीं, सिर्फ नौकरी कर रहे हैं हम जाकर के। जब आइडिया नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, तो काहे करता हो इतना भैया? आप कल्पना करो दोस्त, 2025 तक आज आपकी नौकरी है, लेकिन अगले 2 साल रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितना ऑटोमेशन होता जाएगा, जितने रोबोट्स आएंगे, जितने मशीन्स आएंगे दोस्त, वो हमारे आपके काम को कई गुना अच्छे तरीके से इतने कम टाइम में करेंगे कि आपकी नौकरी गई। और जब ये नौकरी गई तो दोस्त उस समय आप नौकरी खोजने जाओगे। दोस्त हमेशा ध्यान देना, जब प्यास लगी होती है तो कुआं नहीं खोदी जाती, जब प्यास नहीं लगी होती तब कुआं खोदा जाता है। प्यास लगने पे कुआं खोदोगे दोस्त ना, दूसरा कुआं, अब मर जाओगे खोदते खोदते, प्यासे प्यासे। आज आपकी एक इनकम आ रही है और यही सबसे परफेक्ट टाइम है दूसरे इनकम में स्विच करने का, क्योंकि आज आपको प्यास नहीं, जब नौकरी चली जाएगी दोस्त, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 से 5 साल लगेगा बढ़िया से बिजनेस को बिल्ड करने में। जो ट्रेनिंग हम फ्री ऑफ कास्ट आपको देंगे, राइट, आपको सिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, वहां तक ले जाएंगे, और हम वहां पे गए हैं, उसके बाद दोस्त आपको सिखाएंगे, समझने का प्रयास करना, वहां तो हम लेके जाएंगे। आप उस कल्पना करके देखना कि ये बातें ऐसे नहीं हुई। आप कल्पना करके देखो कि आज आप बिजनेस कौन सा करोगे। आज आप कोई बिजनेस करने जाओ दोस्त, तो बिजनेस करने के लिए आप पास कितने तरीके हैं। मैंने यहां तक कि मैंने कई चीजें कटिंग निकाल के रखी हैं जो पेपर्स की, जिसमें कई सालों की जॉब गई है, अभी मैं उसको शेयर नहीं कर रहा हूं आपको, कम से कम कितना, कहां कहां कैसे जॉब गया। आज हमारे बिजनेस सबसे खास बात क्या है कि लो रिस्क एंट्री, कोई रिस्क नहीं है। लो रिस्क क्यों लिखा हुआ है? आपको हम बुलाएंगे, होता 50 किलोमीटर दूर, आपको किराया भाड़ा लगेगा, डीजल पेट्रोल, ये आपका रिस्क है, वो पेट्रोल खर्च करने का। हो सकता है कहीं जाओ, आप खाना खाने को खाना खाना पड़े रात का बाहर में, ये आपका रिस्क है। अनलिमिटेड अर्निंग, इनकम का लिमिट नहीं है। कोई बोलता है 1 लाख मिलेगा, कोई बोलता है 10 लाख महीना मिलेगा, कोई बोलता 50 लाख वो भी मिलेगा, कोई बोलता 1 करोड़ महीना मिलेगा, और इंडिया में लोग कमा रहे हैं। मजे की बात, आप जब चाहे काम कर ले, फ्लेक्सिबल टाइम, आपको लगता है दिन में करना है, रात को करना है, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, संडे संडे करना, करो, कोई दिक्कत नहीं, बट बिल्ड करो सेकंड इनकम। आपका कोई मालिक, कोई बॉस या नहीं होता, हम ट्रेनर हैं, हम आपको सिखा देंगे क्योंकि हम कमा चुके, एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। लेकिन हम आपके बॉस नहीं ना, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, जब मनो काम करो, जब मैंने सो, कोई कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां जाकर रोज 4 गाली सुन के आपको मजा आता है 50,000 1 लाख के लिए महीने के लिए, है ना? आपका एक बढ़िया रिलेशनशिप बनता है नए लोगों से, फ्रेंडशिप बनती है जो आपके लाइफ में कभी थे ही नहीं। ट्रू रिलेशन, वो रिलेशन जो आपका आके पैर छुएगा, ऑटोग्राफ लेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से घर में बदलाव आ रहा है, इसलिए। जो रियल रिलेशन होता है दोस्त, इनोसेंट, मतलब इंसेंटिव, रिकग्निशन, आपको मान सम्मान, स्टेज, बहुत सारे वीडियो, मतलब इतना कुछ मिलता है, हाथी घोड़ा गाड़ी का आप सोच भी नहीं सकते दोस्त, छोड़ देते हैं। आपको बिजनेस स्किल सिखाई जाती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, मेंटरशिप मिलता है, प्रोफेशनल, बहुत सारी चीजें आपको दोस्त यहाँ पे सिखाई जाती है। और सबसे खास बात, इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आप पढ़े लिखे हो, फेल हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के इकलौता ये बिजनेस है दोस्त, जो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी ट्रेनिंग हम देते हैं। और आप हमारे बैच में आ सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी, हमारे मोबाइल पे कांटेक्ट करके उस बैच के हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कैसे रिच हो सकते हैं, क्योंकि हम हो के तब बताएंगे, हम हो चुके तब आपसे बात कर रहे हैं बैठ करके, राइट। आज अब देखो कि हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या सिखाएंगे आपको, हमारे साथ आप आओगे तो हम आपको सिखाएंगे दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग स्किल कैसे होता है, उसको बिल्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होती है वो सिखाएंगे, प्रेजेंटेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल, मनी स्किल, मैनेजमेंट, इफेक्टिव कोचिंग स्किल्स, टेक्निक्स, कस्टमर सर्विस, पीपल मैनेजमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको
पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मेन चीज टाइम मैनेजमेंट से लेके एवरीथिंग हम ये सिखाएंगे। सीखने के बाद आपको लगता है मैं करूंगा, कर लो। आप लगता है यार नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नौकरी मिल सकती है मार्केट में हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से। मार्केटिंग रिसर्च बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, ब्रांड मैनेजर जा सकते हो, मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेटर और मैनेजर सेल्स मैनेजर तक बन सकते हो इन स्किल की वजह से। और यहां तक मेरी जो अपनी कंपनी है दिल्ली के अंदर में, नोएडा के अंदर, सॉरी, इट्स कॉल्ड मेंटर्स अड्डा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2014 से रजिस्टर्ड है और एजुकेशन के फील्ड में हम ऑलरेडी पहले से काम करते आए हैं। आप यदि चाहो तो एज ए इंटर्न भी हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे नोएडा के ऑफिस में। बकायदा आप 5 महीने 6 महीने इंटर्नशिप कर लो, 6 महीने बाद आपको बकायदा सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ आपने इंटर्नशिप किया इस चीज का, और उसके बाद आप अलविदा कर लो नहीं समझ में आया तो। लेकिन सीखो एटलीस्ट, जो आपके जॉब में भी हेल्प करेगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उन्होंने इंटर्नशिप कर रखा है वहां पे। मैं दोस्त बोलने का सिर्फ सवाल मेरा ये है, मैं बोलना ये चाहता हूं कि ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगे। और आपके स्क्रीन पे दोस्तों कुछ चेहरे नजर आ रहे होंगे हमारे साथ के, जैसे मैं खुद एक आईटी कंपनी का मालिक था, लेकिन आज उसको बंद करके डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, लगभग 25 लाख ईयरली पैकेज था सागर सिन्हा जी का, छोड़ दिया जॉब, नेटवर्क मार्केटिंग। कुंवर राघवेंद्र प्रताप सिंह प्रोफाइल आपके नीचे लिखा, पुलिस कमिश्नरेट में आज डेट में कंट्रोल रूम देखते हैं ये। आज राघवेंद्र जी भी साइड में पार्ट टाइम में क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मिस्टर अभय पाठक असिस्टेंट बैंक मैनेजर इन एचडीएफसी बैंक और साथ में इंडसइंड बैंक, जॉब छोड़ दिया, नेटवर्क मार्केटिंग। मर्चेंट थे ये सर खंडेलवाल जी, कपड़े बेचा करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और मिलेनियर हैं सारे, बता दूं आपको। मनोज परिहार जी बिजनेसमैन, रियल एस्टेट, इनकी कई एकड़ जमीनें हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस करते, जमीनें खरीदते बेचते थे, बंद कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ध्रुव ज्योति कश्यप जो होटल एंड ट्रेवल्स का काम किया करते थे, बिजनेसमैन थे, आसाम से, नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे हमारे बिलव चेतन शर्मा सर, फाइटर प्लेन के पायलट, और रिटायर्ड होने के बाद उनको फिर से एयरफोर्स ने बुलाया, बोला नहीं एज ए ट्रेनिंग आ जाओ सर, कुछ सिखा दो लोगों को। और वो शख्स ही लव नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा नहीं कि सब ये सर वो प्रोफाइल है, वो जॉब है जहां आपकी ड्रीम होगी किस नौकरी, ये नौकरी मुझे मिल जाए। ये प्रोफाइल वो प्रोफाइल है जहां पे आपने बच्चे को आप भेजना चाहते होगे, और ये लोग क्या करें, नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, आज कुछ स्टूडेंट, सोनम जायसवाल स्टूडेंट, शी इज मिलेनियर, यंगेस्ट मिलेनियर इन इंडिया राइट नाउ इन वुमेन्स। प्रीति सिंह, मिस्टर मनीष शर्मा मेरे पड़ोसी ये तो है भाई साहब, फ्रेशर है, कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, काम स्टार्ट किया, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं 2-3 साल के अंदर अंदर। मिस्टर आदित्य कौल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नहीं, एज कम एक्चुअली, जॉब करते 25-30 हजार की सैलरी हुआ करती थी, हमारे साथ में आए, आज ही अगेन मिलेनियर, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, सिर्फ 2-3 साल के अंदर हमारे साथ में। दोस्त ये वो यानी जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने मिलेनियर क्रिएट किए हैं। राइट, ये जो आपके सामने जो लिस्ट आ रहा है इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर में, ये वो लिस्ट है जिन्होंने 2 से 3 साल के अंदर में 1 CR प्लस की इनकम किया नेटवर्क मार्केटिंग से। ऐसे नहीं है, यानी हम पहले उस मुकाम को हासिल करने के बाद फिर हम एज ए ट्रेनर आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि यस आप भी बन सकते हो। लाइफस्टाइल सिर्फ दोस्त बात करूं, मैं अपनी सिर्फ बात कर लूं तो आज 2 लग्जरी गाड़ियां मैं ड्राइव कर रहा हूं थ्रू आउट नेटवर्क मार्केटिंग, और साइकिल से लेकर घुमा करता था, पूरा जिंदगी निकल गई साइकिल से घूमते घूमते, सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर में, और सेल्फ मेड। राइट, आप यहां देखो, ध्रुव ज्योति का सब आसाम से, अभी 3 साल हुआ, 3-3.5 साल काम करते हुए ना, अभी इसी महीने की 24 तारीख को मखड़ी वहां से परचेज कर रहे हैं, अपनी शानदार 1.25 करोड़ का फ्लैट परचेज कर चुके हैं, सब कितने 3 साल के अंदर में। अब देखो वहां पे मल्टीपल लोग यहाँ पे हैं, मल्टीपल लोग यहाँ पे हैं, और इसके लिए 3 से 5 साल लगना है दोस्त, 3 से 5 साल सिर्फ। क्या करना होगा जरा देखते हैं हम लोगों ने या इन लोगों ने कैसे काम किया, ये 3 से 5 साल में ऐसा कैसे हो पाया समझने का हम प्रयास करते हैं। दोस्त 3 से 5 साल होने पीछे रीजन था, सबसे पहला काम, आप डेली यदि हम एक लोग से दोस्त बात करें, अपने व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना शुरू करें लोगों से, तो बड़े आराम से हम कहते हैं 1 महीने में 100 लोग को हम लेके आ सकते हैं। डेली एक लोग से बात करें, 365 लोग से बात हुई, हम डेली 10 लोग से बात करें तो देखो कितना लोग से बात हो जाएगा, डेली 2 लोग से बात करेंगे 6-7 से बात होगी, कि पूरे साल में सिर्फ 100 लोग आपके साथ बिजनेस में कनेक्ट होते हैं। आप लोगों से बात करना शुरू किया तो, यानी आपने एजेंसी बांटना डेली शुरू किया तो 100 एजेंसी गई, और हमारी एजेंसी कितने पता जाती, फ्री ऑफ कास्ट, नो कॉस्ट एजेंसी, फ्री में एजेंसी बांटना है, और आपने एजेंसी बांटना शुरू किया और आपको 100 लोग एजेंसी लेकर के काम करना स्टार्ट कर दिए। सेकेंड ईयर उन 100 लोगों का 5% निकाल लेते हैं सिर्फ, कि 100 में 95 आगे एजेंसी बांटने में एबल नहीं थे, सिर्फ बेच रहे हैं, लेकिन 5 लोगों ने फिर अगले साल 2 साल में फिर 100 एजेंसी बांट दी। सिर्फ 500 लोग आपके टीम में, आपके नेटवर्क का हिस्सा बन गए, आपके टीम बिल्डिंग का पार्ट बन गए एजेंसी वाले। राइट, इन 500 को फिर से निकालते दोस्तों 5%, तो ऐसे तो आएगा ज्यादा, 500 का 5%, 25 लोग, सिर्फ उन 500 में सिर्फ 25 लोग आगे फिर 1 साल में सिर्फ 100 डिस्ट्रीब्यूशन शिप करते हैं, एजेंसी की, फ्रेंचाइजी की, स्टॉकिस्ट की, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन शिप बोलते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर में। 2500 लोग
थर्ड ईयर 2,500 लोगों ने दोस्त फिर 5% निकाल लेते हैं, तो 2500 का 5% तो 125 ना, हमको तो 100 लोग पकड़ लेते हैं फिर से, 5% से नहीं चल लेते हैं फिर से। वो 100 लोग सिर्फ 100 नए फ्रेंचाइजी बांट दे अगले साल, 10,000 फ्रेंचाइजी दोस्त, इस 10,000 का फिर से निकालते हैं 5%, दैट इज 500। अब 500 लोगों ने दी 10% दोस्त फ्रेंचाइजी बांट दी, तो 50,000 फ्रेंचाइजी विद इन 5 ईयर। दोस्त यदि 5% 50,000 का निकालूं सिर्फ, दैट इज ढाई कितना होगा, 2500 मोटी मोटा सर, 10 से 15 लाख तक महीने की इनकम आप जा सकते हैं यदि ये लोग आपके साथ में कनेक्टेड होके प्रॉपर सिर्फ अपने घर की शॉपिंग करते हैं, तो बिना कोई फ्रेंच सामान बेचे, बिना कोई सामान बेचे सिर्फ शॉपिंग कर ले। तो दोस्त ये 5 साल का आंकड़ा था, लेकिन ये मेरे लाइफ में तो हम लोग के लाइफ में पहले ही आ चुका है। जो 7-8 लोगों ने दिखाया वो सारे लोग की इनकम 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख पार कर चुकी है। क्यों पार कर चुकी है? क्योंकि पहले साल वो 100 लोग को नहीं लाए थे, उन्होंने पहले साल 5 से 5,000 लोग लेके आए थे। तो जो मैं आपको 5 साल के लिए बोल रहा हूं, रियल में आपके लिए तो 2 साल 3 साल भी हो सकता है सर। 5 साल तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपसे। सिंपल सा चार्ट है। हम पहले साल देखो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो इस इंडस्ट्री में हो दोस्त, यदि आपको 3 साल हुआ, 2500 की टीम भी है तो ठीक है, नॉट बैड। एट पर डेटा 5 साल आपको बड़ा होने में लग जाता है इंडस्ट्री के अंदर में। लगातार एक प्लेटफॉर्म में जगह टिके रहो और लगातार काम करो लॉजिक के साथ, कैलकुलेशन के साथ, तो बिना कैलकुलेशन के नहीं, राइट। आप ये फ्लो चार्ट दोस्तों जी ले लो, तो इसके लिए 2 सपोर्ट सिस्टम हमारे पास में है। एक हमारी कंपनी के सपोर्ट सिस्टम, इट्स कॉल्ड नेटवर्किंग, जहां आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन सब कुछ आपको दिया जाएगा। और दूसरा हमारी अपनी एजुकेशन सिस्टम, हमारी टीम की जो बनी बनाई है, सारे मिलेनियर्स, सारे के सारे करोड़पति ही यहाँ पे आपको सिखाने आएंगे, जो पहले से कम 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कमा चुके इंडस्ट्री से, वही सिखाएंगे आपको। वो नहीं सिखाएंगे कि एक टीचर सिखाता है कि आप 50 लाख बिना कैसे कमाओगे, टीचर्स आपकी खुद नहीं आती। नो, यहाँ पे वो सिखाएगा जो पहले मिलेनियर है, वही आपको ट्रेनिंग देगा। टीम मेंटर्स, यहाँ पे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी टेप सुननी है, कौन सी ऑडियो हम रिकमेंड करेंगे आपको, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके देंगे, वीडियोस देंगे, वो सीखोगे आप। फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी, वीकली एजुकेशन मीटिंग आपके लोकेशन पे, आपके एरिया में जहां नीड होगी आपके एरिया में हम देंगे, राइट। बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े बड़े इवेंट्स, जो बड़े पैमाने पर आपकी टीम कल 10,000 20,000 की होगी, उनको कैसे ट्रेंड किया जाएगा, उसके लिए हम करेंगे। तो दोनों सपोर्ट सिस्टम पैरेलल दोस्त आपको सपोर्ट करेगी आपको बड़ा बनाने के लिए, राइट। इस फील्ड के अंदर दोस्त रिकग्निशन, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 4 लेवल पे आपके, आप अच्छे स्पीकर बन गए, अच्छे बोलने वाले बन गए, तो आपको स्टेट लेवल का ट्रेनर, आपको रीजनल लेवल ट्रेनर, आपको नेशनल प्रमोटर, और फाइनली लास्ट में कोर टीम का मेंबर बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स, जैसे देख लो, जैसे मान लो मैं कोर टीम का हिस्सा हूं, तो कंपनी की चाहे जितने भी फॉरेन ट्रिप आए, चाहे कोई ट्रिप आए इंडिया से, विदेश से, कहीं भी, मेरे पूरे परिवार को 100% फ्री ऑफ कास्ट, बाई फ्लाइट आना जाना, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है बाई कंपनी साइड से, क्योंकि मैं कोर टीम का हिस्सा हूं। यदि कोई नेशनल प्रमोटर होता है तो पूरे इंडिया की ट्रिप फ्री है, और साथ में उसको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए सिर्फ 2 लोग के लिए ट्रिप फ्री होगा, परिवार नहीं जा सकता इसमें। फिर आप रीजनल लेवल ट्रेनर हो तो इंडिया के ट्रिप फ्री है, और स्टेट लेवल हो दोस्त तब भी इंडिया के ट्रिप्स आपको 1 पर्सन को फ्री मिलती है, और रीजनल हो डबल को, बाकी कई सारे अवार्ड्स हैं। तो बहुत सारे मान सम्मान, रिकग्निशन और बहुत सारी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलती हैं पैसा के अलावा, राइट। अब ये सारी चीजें दोस्त यहां पे मिलती हैं कब, फ्री ऑफ कास्ट। इसलिए हम बोलते हैं पहले सीखो, लर्न, लीड एंड रिपीट। पहले हम आपको सिखाएंगे, सीखने के बाद आपसे करवाएंगे, और फिर आप बोलेंगे वही रिपीट कर लो जो मैंने आपके साथ में किया। लर्न, लीड, रिपीट, बस यही आपको पूरे इंटायर लाइफ दोस्त काम करना पड़ता है। ये जो आप सामने आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे हैं, ये हमारी टीम मेंटर्स के सोशल मीडिया हैंडल है यूट्यूब पर, जहां जाके और भी कई चीजें आप सीख सकते हो, नई नई टाइम हम देते रहेंगे दोस्त। तो मेरा दोस्त बोलने को सिंपल है, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि जो आप काम कर रहे हो करते रहो, और लाइफ में जो आप 10 साल से मिलता रहा वही आपको मिलता रहेगा, जो 20 साल से मिलता है वही मिलता रहेगा। और दोस्त एक ऑप्शन आपके पास पता क्या है, कि आप हमारे साथ में कनेक्ट हो, जो तरीके हमने आपको बताए उन तरीकों के माध्यम से आप एक बड़ा इनकम कर सकते हो, बड़ा व्यवसाय कर सकते हो, और आपको बड़ा बिजनेस मेंटालिटी, बड़ा माइंडसेट मिलेगा आपको बिजनेस के अंदर में। ये हम सिखाएंगे आपको अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आई होप फ्रेंड्स कुछ आइडिया आपको लगा होगा। जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो इस फील्ड के बारे में नहीं जानते, उनको दिखाओ कि ये जो काम है कौन से गलत काम है। 21वीं सदी का नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, हम वही तो कर रहे हैं। 21वीं सदी का नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक सामान को दूसरी जगह नए पहुंचाने का 21वीं सदी का नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री।
इसमें क्या गलत है, राइट? तो दोस्त, यही एक व्यवसाय जो आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को सिखा के अमीर कर सकते हो, रिच कर सकते हो, उनको आइडिया दे सकते हो कि दुनिया का हर रिच इंसान यही काम करता है दोस्त, टाइम कंपाउंड करने का, और वही काम मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्त। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। पर्सनल कोचिंग के लिए आप पिंग कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में यानी पर्सनल चैट बॉक्स में मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत से सपोर्ट सुविधाएं मिलेंगी। और जब भी हम आगे बैच बनाएंगे ट्रेनिंग का, तो उसमें भी आपको हम शामिल करेंगे, जूम से लेके सोशल मीडिया से लेके हर जगह पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।